महाशून्य। तो महाशून्य में मंथन स्वरूप जब शून्य का आविर्भाव होता है तो वह अपने ही शक्ति कवच में स्थित होता है। जैसे ही इस गर्भ का यानी इस शून्य का फैलाव होता है वैसे ही काल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो काल और शून्य का फैलाव दो अलग स्थिति नहीं, एक ही स्थिति है। शून्य का फैलाव ही वह काल है। यानी जैसे ही फैलाव हुआ इस गर्भ का, काल की प्रक्रिया शुरू हो गया। और यह शून्य का फैलाव ही वह काल यानी रचनाकार है। यहां पर दो स्थिति घटेगी, एक तो बाहर फैलाव हो रहा है और भीतर परिवर्तन, उस क्षेत्र का परिवर्तन हो रहा है। तो फैलाव और परिवर्तन एक साथ हो रहा है। और जो भी इस ब्रह्मांड में का सिर्फ एक ही काल है, वह शून्य का फैलाव जो पूरी ही रचनाओं पर लागू हो रहा है। और इस शून्य का गूंज इस गर्भ में व्याप्त है। और यह गर्भ निर्वात नहीं, वह गूंज की ही स्थिति है, वह काल की गूंज की ही स्थिति है जो इस क्षेत्र में, जिसे हम क्षेत्र कहते हैं, वह अव्यक्त गूंज की ही स्थिति है। और इस गूंज में, उस अव्यक्त गूंज में वह ब्रह्म ऊर्जा मौजूद ही है। तो शून्य की ही तीन स्थिति है, क्षेत्र, काल और ऊर्जा। और इस शून्य में ही तीनों स्थिति घट रही है, काल, क्षेत्र व ऊर्जा की। इसलिए अस्तित्व में जो भी कुछ मौजूद है, यह संपूर्ण अस्तित्व शून्य, अस्तित्व, काल, क्षेत्र और ऊर्जा का ही परिणाम है। और इस अनंत से अनंत का ही आविर्भाव हो रहा है, क्योंकि काल भी अनंत है, क्षेत्र भी अनंत है और ऊर्जा भी अनंत है। तो यह अस्तित्व त्रि अनंत यानी काल, क्षेत्र और ऊर्जा का ही परिणाम है। यानी शून्य बराबर टी इन्फिनिटी, यस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। काल भी अनंत है, क्षेत्र भी अनंत है और ऊर्जा भी अनंत है। तो जो भी रचना मौजूद है यहां पर, पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो भी प्रकट है, वह क्षेत्र, काल और ऊर्जा का ही परिणाम है। काल, क्षेत्र और ऊर्जा का ही परिणाम है। और यहां पर एक चीज और आप देखेंगे कि मान लीजिए कि यह अपना आयाम है, यह अपना ही ब्रह्मांड है। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि अस्तित्व में दो अनंत हैं। एक तो इस गर्भ का फैलाव, जो जिसमें काल, क्षेत्र और ऊर्जा निहित है, ये तीनों घटनाओं निहित है और काल, क्षेत्र और ऊर्जा का ही परिणाम है, जिसमें सब कुछ विद्यमान है। और इस आयाम का यानी इस गर्भ का फैलाव जिसमें हो रहा है, तो वह महाशून्य है। तो अस्तित्व में अनंत की दो स्थिति है, एक इस गर्भ का फैलाव और दूसरा यह गर्भ जिसमें फैल रहा है, जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां तक कोई शब्द की पहुंच ही नहीं है। वह जिसमें फैल रहा है वह महाशून्य है, न ही उसका कोई काल है, न ही क्षेत्र है, न ही उसका कोई शक्ति कवच है। और जितने भी आयाम है, जितने भी गर्भ है, क्योंकि गर्भ कई हो सकते हैं, लेकिन सारे गर्भों का फैलाव उस महाशून्य में हो रहा है। और उस महाशून्य के संबंध में कोई शब्द की पहुंच ही नहीं है कि उसके बारे में कुछ कहा जा सके, कुछ जाना जा सके, कुछ बताया जा सके। उस संबंध में मौन हो जाना ही सब कुछ उचित है, क्योंकि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। जितना कोशिश करेंगे कहने के लिए, उतना ही आप उससे दूर होते जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं कि मान लीजिए ये मेरा पहला आयाम, ये हमारा आयाम है जिसमें हमारा पूरा ब्रह्मांड मौजूद है। तो एक ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड से शून्य होल से जुड़ा हुआ है।
जहां पर काल व ऊर्जा का अभाव है। और जहां पर काल ऊर्जा का अभाव होता है वहां पर कभी भी यात्रा नहीं होती है। वह करीब करीब ऐसा होता है जैसे यात्रा रहित यात्रा। जैसे कोई फर्स्ट आयाम मान लीजिए अपने आयाम से उतर गया दूसरे काल में, लेकिन जब एक काल से दूसरे काल में उतरना होता है तो बीच में यात्रा नहीं होती है। वह करीब करीब ऐसा घटना होता है जैसे कोई यहां से गायब हुआ और दूसरे आयाम में उतर गया, दूसरे काल में उतर गया। और यह भी स्थिति नहीं है कि हो सकता है कि इस आयाम से कोई उतरे तो हो सकता है कि यहां पर ना आकर यह तीसरे आयाम में उतर जाए। वह किसी भी काल में जा सकता है। और सारे आयाम जितने हैं सब एक दूसरे से शून्य होल से जुड़े हुए हैं। इसलिए यह कहा नहीं जा सकता है कि फर्स्ट आयाम में जो उतरा वह किस काल में गया, वह किसी भी काल में जा सकता है। और भले ही इसमें भी शून्य की तीन स्थिति एक साथ घटित हो रही है, काल, क्षेत्र और ऊर्जा का। और ठीक दूसरे आयाम में, तीसरे आयाम में या जितने भी गर्भ हैं, जितने भी ब्रह्मांड है, सब में काल, क्षेत्र और ऊर्जा का ही परिणाम है। और यही शून्य में ही तीन घटनाएं घट रही है, काल, क्षेत्र और ऊर्जा का। लेकिन फिर भी इन तीनों में या किसी भी गर्भ में कोई समानता नहीं होगा। क्योंकि समानता इसलिए नहीं होगा कि मान लीजिए कि महाशून्य में मंथन स्वरूप फर्स्ट वाला आयाम, इसे तीसरे आयाम को हम मान लीजिए कि पहले इसका आविर्भाव हुआ, दूसरा आयाम इसके बाद आया और ये वाला फर्स्ट वाला आयाम इसके बाद इसका आविर्भाव हुआ। तो भले ही शून्य की में तीन स्थिति, काल, क्षेत्र, ऊर्जा की तीनों स्थिति एक साथ सब में घटित हो रही है, सेम वही स्थिति घटित हो रही है, फिर भी तीनों में समानता नहीं होगा। क्योंकि जो आयाम का पहले आविर्भाव हुआ है उसका काल ऊर्जा उससे दूसरे वाले काल ऊर्जा से भिन्न होगा, या दूसरे वाले का काल ऊर्जा इसके काल से भिन्न होगा। इसलिए इसमें समानता नहीं होगी, क्योंकि इसका क्षेत्र अकाल और ऊर्जा इसके क्षेत्र काल ऊर्जा से कुछ अलग होगा। क्योंकि यह पहले इसका स्थिति, घटनाएं एक ही ढंग से घटित हो रही है क्षेत्र, काल और ऊर्जा का, फिर भी समानता नहीं होगा। क्योंकि यह कोई और काल, इसका अलग ब्रह्म है, तुम्हारा कुछ अलग काल और अलग ब्रह्म, अलग ऊर्जा है। और तीसरे आयाम का भी सेम यही स्थिति होगी, उसकी कुछ अलग होगा। तो जितने भी गर्भ है सबका भले ही शून्य की तीन स्थिति, क्षेत्र, काल, ऊर्जा का एक जैसी घटित हो रही है, फिर भी किसी में भी किसी भी गर्भ में कोई समानता नहीं होगी। एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में स्थिति भले ही एक जैसी घटित हो, लेकिन दोनों में समानता नहीं होगा, क्योंकि उसका काल और ब्रह्म अलग है और तुम्हारा काल ब्रह्म कुछ अलग है। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि फर्स्ट आयाम से अगर कोई उतरा तो हो सकता है वह किसी दूसरे गर्भ में, कि कौन से गर्भ में चला जाएगा यह भी नहीं बताया जा सकता है, वह किस काल में चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। और आविर्भाव, अब चलिए बात करते हैं कि सारा गर्भ जितने आयाम है, इसलिए गर्भ कई हो सकते हैं जिसकी कोई संख्या ही नहीं है, लेकिन इन सारे गर्भों उसी एक ही महाशून्य में, एक कहना तो ठीक नहीं है, सारे आयाम तो कई हैं, ब्रह्मांड तो कई हैं, सभी शून्य होल से जुड़े हुए हैं, लेकिन सारे आयाम का फैलाव, सारे ब्रह्मांड का फैलाव उस महाशून्य में हो रहा है। उस संबंध में इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि न ही उसका क्षेत्र है, न ही काल है, न ही ऊर्जा है, न ही उसका कोई शक्ति कवच है। सब सारे गर्भ उसी में फैल रहे हैं, उसके संबंध में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां पर कोई पहुंच ही नहीं है। चाहे आप काल, क्षेत्र, ऊर्जा का जितना भी अनुभव कर लेंगे,
लेकिन आप इसी के अंतर्गत रहेंगे, क्योंकि जो कुछ भी मौजूद है काल क्षेत्र ऊर्जा का परिणाम है और उसी में ही विलीन हो जाना है। और यह समझिए कि उस शून्य गर्भ में जो तीनों स्थिति घटित हो रही है उसी में सब कुछ मौजूद हो जाएगा। फिर भी अगर आप उस गर्भ का अनुभव भी कर लिए, बोध ही हुई है, फिर भी अगर यह बोध हो भी जाए कि सारे आयाम का फैलाव उस महाशून्य में हो रहा है, फिर भी आप उस महाशून्य संबंध में कुछ बोल नहीं पाएंगे, कुछ कह नहीं पाएंगे, कुछ बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर काल ऊर्जा, वह काल रहित है, ऊर्जा रहित है, क्षेत्र रहित है और उसका कोई अपना शक्ति कवच नहीं, इसलिए उस संबंध में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है।